बैस समाज की आवाज, नेता वही जो दुख में साथ निभाए, सेवा के पथ पर जो दीप जलाए। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं समाज की शान, बैस समाज की पहली पसंद बने हुए। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बैस समाज ने एक स्वर में भरी हुंकार, औरंगाबाद से उनके नेता होंगे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। जिले में आयोजित भव्य बैस प्रतिनिधि सम्मेलन में जिले भर से आए बैस समाज के गण्यमान्य लोगों ने एक स्वर में समाज की एकजुटता और सशक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया। काफी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग आए और आप देख सकते हैं वीडियो में, काफी संख्या में लोग इसमें विद्यमान रहे और सभी ने अपनी अपनी बातों को काफी प्रमुखता से रखा। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जो लोजपा के प्रदेश महासचिव और समाज सेवी हैं, को लोजपा का सर्वमान्य नेता घोषित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और लगातार सुख दुख में समाज के साथ खड़े रहते हैं। सभी ने यह संकल्प लिया कि आगामी चुनाव में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा की बात ही बैस समाज की दिशा और दशा को तय करेगी, क्योंकि वोट उसी को जिसे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा कहें। सभा में यह भी मांग जोर से उठी कि औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट में कम से कम एक सीट बैस समाज को दी जाए, अन्यथा समाज नोटा का विकल्प भी अपनाने में परहेज नहीं करेगा। और काफी वक्ताओं ने बैस समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर के हुंकार भरी और बताया कि बैस का एक मार ही नेता है, वो है प्रकाश चंद्रा, और लगातार सबके सुख दुख में ये खड़े रहते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने साथ ही कहा कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, राजनीति मेरा धंधा नहीं है, समाज सेवा का माध्यम है। उन्होंने समाज को संगठित होकर अपनी ताकत पहचानने और नेतृत्व में भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। साथ ही डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने बताया कि राजनीति को सेवा का मंच बनाना है, हर वंचित को उसका हक दिलाना है, क्योंकि प्रकाश चंद्र का सपना भी यही है कि बैस समाज को ऊंचाई तक ले जाना है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान बातचीत में बताया। चलता है बैस जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलता है। यह कामगारों का वह समूह है जो लोगों के साथ मिलकर के काम करता है, समाज को कुछ न कुछ देता है। इस समूह को और जागृत करने की जरूरत है, इसके परोपकार की जो अवस्था है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, उनको अपनी ताकत का एहसास कराने की जरूरत है, उन्हें संगठित करने की जरूरत है और राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा न कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उनकी एकजुटता से उनकी नींद को खुलवाने की जरूरत है। इसलिए मैंने बैसों को आज जुटान दिया। सभी लोग पीला पीछे का उद्देश्य क्या है? नहीं, कोई ये उद्देश्य नहीं है। कार्यकर्ताओं में से किसी ने सबके लिए पीला गमछी लेकर के यहाँ पे चले आए, तो बस आ गया। ये तो शिवाजी का कलर है। कहा जाता है कि आप काफी दमदार और असरदार हैं, आखिर क्या कुछ है बात की लोग जो है पूरा बैस समाज एक हो गया? लोगों का भरोसा मुझ पर इसलिए है कि मैं लोगों के सुख दुख में साथ रहता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, मेरे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समाज के लिए जागता रहता हूँ, उनके लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मेरा आचरण ऐसा हो जिसपे हमारे लोग गर्व कर सकें, हमसे जुड़े लोग गर्व कर सकें, चाहे किसी जाति को, किसी धर्म को, और मैंने उसे चरितार्थ करने की कोशिश की है। यही वजह है कि लोगों का हम पे भरोसा है। आज की तिथि में चाहे कोई भी नेता हो, वो बैसों को इग्नोर नहीं कर सकता और बैस आज एकजुट है। अगर आज मैं आह्वान कर दूं तो 6 विधानसभा का रिजल्ट को जिधर चाहूँ उधर कर सकता हूँ। एक और आप कहते हैं कि हम सेवा खूब जनता में करते हैं और लगातार सेवा करने के कारण विधायक और सांसद को भी फीका कर दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है चुनाव लड़ने का? चुनाव मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था। मैं सामाजिक कार्य करने में ही मुझे आनंद आता है और मैंने आज भी कहा है कि राजनीति मेरा धंधा नहीं है, मैं इसे लगातार नहीं करूंगा। मेरे बाद मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, पूरा खानदान लड़े या मैं ही लगातार लड़ता रहूं। मैंने खुद कहा है कि एक बार विधानसभा लड़ने के बाद कार्यकर्ताओं को लड़ा करके और फिर विधानसभा में भेजा। तो क्या ये माना जाए कि आप एक रोड मैप तैयार करना चाहते हैं? आखिर किस प्रकार का रोड मैप होगा? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग लगातार किसी जगह को पकड़ के बैठे रहते हैं, आप आते हैं राजनीति में सेवा के लिए, दूसरों को मौका नहीं देते, बाकी के वो पिछड़ जाते हैं। एक ही परिवार का कब्जा राजनीति में बार बार रहता है। हम चाहते हैं कि बदलाव हो, एक नई बयार आए, लोगों को मौका मिले, साधारण लोग भी विधानसभा में जाएं और मैं जब चुनाव जीतूं, मैं फिर आगे का भले ही मैं कुछ सोचूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि फिर उस स्थान पर किसी और को भेजा जाए। मैं हमेशा समाज का काम करता रहूंगा,
राजनीतिक लड़ाई लड़ता रहूंगा, सामाजिक लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप लोगों के बीच रहूंगा, समाज के बीच रहूंगा, समाज के लोगों के बीच रहूंगा। इसके लिए जरूर नहीं कि आप बार बार चुनाव लड़ें। हमको लगता है कि लोगों को, बाकी लोगों को भी मौका दें। तो क्या आप मान रहे हैं कि पूरा बैस एक हो रहे हैं, यहाँ औरंगाबाद बदल रहा है? मुझे मानने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद में मैंने बैसों को एकजुट कर दिया। आज बैस एकजुट है, आज जो बैस को सम्मान देगा बैस उसके साथ होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बैस सम्मेलन में प्रकाश चंद्रा, जो हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के नाम से भी मशहूर हैं, और लगातार इनकी जो गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं एक समाज में छाप छोड़ रही है। और निश्चित रूप से जो आने वाला जो समय है बैस की मजबूती के लिए काम करेगा। और ये निश्चित रूप से इस चीज़ को जगाया है कि सेवा भाव व्यक्ति में होना चाहिए, और सेवा भाव के द्वारा जो है सभी का दिल जीता जा सकता है। चिंता रहती है कि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व मिले। वैसे सम्मेलन बराबर होते रहता है, और आज तो हम लोग खास करके वैसे प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाएं कि आम जनता को बुलाने से कोई विशेष फायदा नहीं है। पहले सभी नेताओं को बुला लिया जाए, जितने भी वैसे में नेता हैं या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव जीते हुए हैं, जो चुनाव हारे हुए हैं, राजनीति करने वाले बहुत से लोग, तो हम लोग सभी को एक मंच पर आज लाने का प्रयास किया। 100% हम लोग उसमें सफल हुए। सारे एकजुट हैं, सारे बैस एकजुट हैं। जिले के 11 प्रखंड से सभी बैस आज एक मंच के तहत आए हैं। सभी की इच्छा है कि हमारा कोई दमदार यहाँ उपस्थिति हो, कोई दमदार हमारा नेता हो।